अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी। आज मैं लाहौर के इलाके इचरा में खड़ा हूं, सुल्तान अहमद रोड पर। ये किसी भी मंडी के कोई मनाजर नहीं है। आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, ये 50 से ज्यादा बकरे हैं जिनको अगर काउंट करना पड़े तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन आप मेरा ये कैमरा आपको दिखा सकता है। ये 50 से ज्यादा बकरे हैं और इनमें ऐसा कोई भी बकरा नहीं है जो कमजोर हो। तवाना बकरे हैं, चुस्त बकरे हैं और वजनी बकरे हैं। ये 50 बकरे, इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब 14 जो हैं गायें, जिसे हम वेड़ा या बछड़ा भी कहते हैं, 14 गायें यहाँ पर मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गायें यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 2 ऊंट भी मौजूद हैं, खूबसूरत ऊंट मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा आपको उस तरफ ले जा सके, ये आपको बताते चलें, किसी भी मंडी के मनाजिर नहीं है। ये लाहौर का रिहायशी है, बादशाह नामी एक शख्स जो कि दिल का भी बादशाह है, जिसने ना सिर्फ कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर ये 50 बकरे, 14 बछड़े और 2 ऊंटों की कुर्बानी का हर साल एहतमाम किया जाता है। इस खुशनसीब आदमी से आपको मिलवाते हैं और इससे पूछते हैं कि ये जज्बा और शौक, उसका कोई मोल तो नहीं, ना कोई उसकी कीमत दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। जी भाईजान, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा और दोनों हाथों से आपको सलामी दूंगा। जी, आपने इतने जज्बे से सरशार होकर इतनी बड़ी कुर्बानी का एहतमाम किया। मुझे, हमारी ऑडियंस को जरा अपने लफ्जों में बताएं कि आप वो खुशनसीब आदमी हैं जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी का एहतमाम किया। इसमें कितने बकरे हैं, कितने ऊंट हैं, कितने बछड़े हैं और कितने आपने छतरे लिए हैं? ये इसमें 50 बकरे हैं और 2 छतरे हैं, 14 बच्चे हैं और 2 ऊंट हैं। ये अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नाम पे हम दे देते हैं। ये अल्लाह पाक का खास करम है, सब पे करे। आप देख रहे हैं सबके पास चारे आ रहे हैं, लोग देखते भी हैं और अल्लाह का खास करम है, अल्लाह की रहमत है और उसी ने दिया है और उसी के नाम पे हम दे देते हैं। अच्छा, ये आप हर साल इतनी बड़ी कुर्बानी का एहतमाम करते हैं? जी, अल्लाह पाक के हुक्म से इतनी बड़ी कुर्बानी हर साल करते हैं। अच्छा, तो आप काम क्या करते हैं? हमारा काम कपड़े का जी। अच्छा, यानी कि सारा साल ये कपड़े में से जो मुनाफा हक हलाल की कमाई में से रिज़्क़े हलाल कमाकर जो बचता है, उसको ये कुर्बानी जैसे अजीम शौक पर, अजीम जज्बे पर सरशार कर देते हैं, उस पर लुटा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये कितनी जगह आपने मुख्तसस की है इनको बांधने के लिए, इनको अरेंज करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए? ये तकरीबन 2 कनाल जगह है जिसके लिए हमने ये रखी हुई है, इनके लिए ही। हर साल हम यही करते हैं, यही सारा कुछ होता है और इनके नाम पे रखी हुई है। इनको संभालने के लिए आपने कितने मुलाजमीन यहाँ पर तैनात किए हैं? 5 मुलाजमीन रखे हुए हैं जो इनको सामते हैं, सारा कुछ करते कराते हैं, वो इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए, हम जमीन को भी देख सकते हैं कि काफी मिट्टी और रेत डालकर इन्होंने जानवरों को खाना करना पड़े, तो ये जमीन को भी आपने स्पेशली कस्टमाइज किया है? जी सर, ये बिल्कुल इन जानवरों के लिए ये स्पेशल हम ये जो रेता है, ये मिट्टी है, ये रखते हैं कि इनको कोई तकलीफ ना हो, पुरसकून रहे वो पुरसकून। ये अच्छा बादशाह साहब, मुझे आपके वैसे सारे जानवर ही बहुत खूबसूरत, तवाना और चुस्त नजर आए, लेकिन ये ऊंट्स के ऊपर अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो कितना खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ हुआ है। एक मुगल आर्ट हुआ है, फ्लोरल आर्ट, जो कि हमारी बलूचिस्तान की बहुत पुरानी तहजीब भी है और इनको दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप ये बताएं, इनकी सजावट में और इनके बनाव सिंगार में आपने किस किस्म की जो है ये इस्तेमाल किए हैं ज्वेलरी, और ये कहाँ से आपने ये सारी चीजें ली हैं? ये सारी इनके साथ ही होती हैं, ये वो जिनसे हम खरीदते हैं उन्होंने सब कुछ किया होता है, उनसे ही हमने ये सारा कुछ लेते हैं। इसी तरह ही बने होते हैं, इसी तरह ही चलते हैं, इसी तरह ही होते हैं। अच्छा, तो मुझे आप सिर्फ यहाँ पर एक बात यहाँ पे और ऐड करें कि आपको मैं दिखाता चलूं कि ऊंट जो है, आपने खूबसूरत ऊंट तो देखे होंगे, लेकिन इतने खूबसूरत और नफासत से भरपूर ऊंट जिनके ऊपर आर्ट वर्क भी हुआ है आर्टिस्ट की जानिब से, और इनका ये कहना है ये तमाम के तमाम जो ऊंट हैं इनको लेके आया गया है मंडी से, और ये जो मंडी से ये लेकर आए हैं उस बारे में भी इनसे बात करेंगे। बादशाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये अब कहाँ से मंगवाते हैं? ये बखर से आते हैं सर, वहाँ इनका सारा कुछ है, वहाँ से हम लाते हैं। वही लोग जिनसे हम खरीदते हैं ये सारा कुछ वही तैयार करते हैं इनको, ये डिजाइनिंग, ये जेवरात, ये हर चीज ये उन्हीं की दी होती है। अच्छा, ऑडियंस आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाएं कि यहाँ पे आप जितने भी यहाँ बैल या बछड़े भैंसे देख सकते हैं, इनमें से कोई भी कमजोर बैल नहीं है, सब अच्छे से अच्छा, खूब से खूबतर जानवर है जो कि इनकी कुर्बानी के जज्बे को सराहता है, ना सिर्फ इस बात की तलकीन करता है। आप उधर देख सकते हैं बकरे भी सारे चुस्त तवाना है और इस वक्त एक
मंडी का मनाजर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इस तरह का जज्बा शायद ही पूरे पाकिस्तान में कहीं देखने में नजर आता हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको रिज़्क़े हलाल दिया है वो अपने रिज़्क़े हलाल में से कुर्बानी भी करते हैं। ना सिर्फ कुर्बानी करते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी यही तलकीन करते हैं, और ये हम सब के लिए एक मशअल राह है। हमारे लिए ये एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनता है कि हम लोगों को भी इसी जज्बे से और इसी कुर्बानी के साथ इस कुर्बानी की मजीद मज़ों को दुबाला करना चाहिए। इस तरह की मुनफरिद और यूनिक वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने होस्ट यासिर शामी को, कैमरामैन कलीम समद के साथ इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।